हेलो एवरीवन, आज मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो पार्ट ए में डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जो यूनिट फर्स्ट है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको बारे में हम आज अच्छे से समझेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको समझने से पहले जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं उसको आना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इस सब को करने में बहुत समय लगेगा और समझ भी में नहीं आएगा। तो इसलिए हम पहले इसके बेसिक्स को अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे। तो हम पहले बेसिक्स देखते हैं। बेसिक में हमारा सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से ही शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंशियल, यहाँ आपको शायद दिख रहा होगा, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जहाँ उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ये इसी को हम कहते हैं वाई डैश ना। डिफरेंशियल होता है मतलब जहाँ पर उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। इक्वेशन क्या होता है, पहले इक्वेशन क्या होता है इसको देखते हैं। तो आप देखिए इक्वेशन, हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए फॉर्मूला दैट एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन बाय कनेक्टिंग देम विथ द इक्वल साइन। यानी कि सीधा सीधा कहने का ये मतलब है, इक्वेशन मतलब कि दो एक्सप्रेशन को अगर हम इस इक्वल साइन के साथ अगर उसको कनेक्ट कर दें तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है और ये जीरो भी एक्सप्रेशन है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वल साइन के साथ अगर कनेक्ट करके लिख दें तो वो इक्वेशन बन जाता है। ओके, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जैसे यही लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, 5x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो हम पहले शुरुआत में जब पॉलिनॉमियल पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन जो होती थी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करते थे, हम देखो इसे क्लासीफाई करके बताए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x इक्वल टू इसको ऐसे माइनस बी वाई, इसका सोल्यूशन x का वैल्यू निकाल देते थे। फिर एक इक्वेशन और हमने सीखा जो सेकेंड ऑर्डर की थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा लेते थे। फिर हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है पहले इसका एक फैक्टर देखते थे, फिर उससे डिवाइड कर देते थे। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता था। इक्वेशन मतलब फिर से क्या बताएं, इक्वेशन मतलब समथिंग इक्वल टू, अगर आप जीरो लिख पाएँ, कुछ भी एक्सप्रेशन इक्वल टू अगर आप जीरो लिख पाएँ तो वो इक्वेशन होता है ना। ये तो था कि इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका जो हम पहले छोटी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब हम जब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इस इक्वेशन में डिफरेंशियल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी उसमें इस तरीके से हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू, मान लिया डब्लू वाई। तो ये भी एक इक्वेशन है। इसमें देखो क्या, जहाँ यहाँ x था वहाँ इस x का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। मान लिया जैसे y इक्वल टू एक्स था, ये भी एक इक्वेशन है। तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसको अगर उस करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स। मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सिंपल इक्वेशन हुआ करता था पहले। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, ये क्या हो गया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया क्योंकि इसमें x का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। तो अब हम सीखते हैं कि डिफरेंशियल, हमने देखा कि डिफरेंशियल क्या होता है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। इक्वेशन क्या होता है, मतलब दो एक्सप्रेशन जिसको हम इक्वालिटी के साइन के साथ लिख सकें, यानी कि समथिंग इक्वल टू अगर हम जीरो लिख सकें तो वो इक्वेशन होता है। और फिर इक्वेशन के बाद अब हम देखें, हमने देखा इक्वेशन डिफरेंशियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखेंगे कि वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम देखते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिफरेंशियल, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसकी हम एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन अपनी नोट्स में भी लिखे थे पहले, तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एन इक्वेशन
एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व होता है डेरिवेटिव यानी कि dy/dx, इसी को डिफरेंशियल भी बोलते हैं, ऑफ वन और मोर, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हमेशा जो जैसे लिखा हो, यहाँ लिखा है d4x/dt⁴ फिर प्लस d²x/dt² प्लस dx/dt होल 5 इक्वल टू x e⁻t। तो देखो ये भी दो एक्सप्रेशन को इक्वलिटी के साइन में लिख दिया, यानी कि इक्वेशन है। और इसमें dy/dt है, मतलब कि उसका डिफरेंशियल फॉर्म है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ बात आती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखो जिसके रिस्पेक्ट ये जो हो रहा है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, जो नीचे यहाँ लिखा रहता है ना टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये जो टी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो यहाँ पे एक्स है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। तो ये क्या है, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें ये एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक्स की वैल्यू वाई पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, जैसे कि ऐसे, जैसे मान लिया हम एक फंक्शन लिखते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे अगर हम एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, मान लिया एक्स इक्वल टू 1 लें, एक्स इक्वल टू 2 लें, एक्स इक्वल टू 2 लें, तब जो भी हम एक्स की वैल्यू लेंगे तब वाई की कुछ वैल्यू आएगी, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स पर वाई डिपेंड कर रहा है। एक्स बराबर 1 लिया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, मान लो कुछ आएगी, क्योंकि हम कुछ लिखे नहीं हैं। वो एक्स बराबर 2 लिया तो भी वाई की वैल्यू कुछ आएगी। जब हम एक्स लेंगे तब वाई आ रहा है, यानी कि एक्स पर डिपेंड कर रहा है वाई। तो अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट करते थे तो dy/dx इक्वल टू f'(x), इसी को डिफ्रेंशिएट किए तो ये क्या, dy/dx, तो ये x क्या है, इंडिपेंडेंट। देखो x यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट बोला था, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। जब कहीं भी ऐसा दिखे तो ये जो न्यूमरेटर वाला होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। और ये क्यों होता है, ऐसे मान लिए कोई एक्सप्रेशन होगा, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल फॉर्म ये है, तो x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू आएगी, इस पे ये डिपेंड कर रहा है। हमने अभी देखा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का दो टाइप में क्लासिफाई हो जाता है। एक का नाम है ODE, जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दूसरे का नाम है PDE, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, यानी कि जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और उसको हम इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख पाए, या दो एक्सप्रेशन इक्वल के साइन में हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता था। वो डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट्स में क्लासिफाई हुआ, पहला ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा PDE पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में ODE पढ़ा था, लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें PDE भी पढ़ेंगे। इसके ODE के साथ साथ PDE भी पढ़ेंगे। तो हम ODE देखा, अब देखते हैं कि हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अब देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।